एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर रुझानों में डीएमके तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, तो वहीं टीवीके नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है तमिलनाडु में। मतलब थलापति विजय का जो जादू है वो खुलकर बोलने लगा है अब तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुझानों में विजय की पार्टी जो है वो नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है और एआईएडीएमके रुझानों में दूसरे नंबर पर है। मतलब स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है, स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है और रुझानों में स्टालिन को यह बड़ा झटका लगता मिल रहा है। विजय थलापति जो सीधे तौर पे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बोल लीजिए, इसको एक करिश्मा बोल लीजिए, इसको जादू बोल लीजिए हिंदी में, या इंग्लिश में इसको मैजिक बोल लीजिए, लेकिन थलापति विजय का जो मैजिक है वो चल रहा है, वो तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। थलापति विजय ने वो कर दिखाया है जो शायद हमने लंबे समय से नहीं देखा, कि कोई नई पार्टी आती है, कोई नया चेहरा आता है और वो एकाएक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल देता है एक स्टेट का। वो थलापति विजय ने यहां पर किया है। थलापति विजय जो कल तक फैंस के लिए जाने जाते थे, बड़ा भारी उनका फैन बेस है, उसके लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वो शायद मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वो अपने जो उन्होंने दावे और वादे किए हैं कि सोना देंगे, 8 ग्राम सोने की उन्होंने बात की है कि हर दुल्हन जो बनेगी जहां शादी होगी उसको 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। तो ये तमाम जो उन्होंने दावे किए हैं, ये दावे और वादे जो हैं क्या पूरे कर पाएंगे विजय? और विजय क्योंकि सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं तमिलनाडु में, विजय तिलक उनका हो सकता है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि तमिलनाडु में विजय ने जो कर दिया है, इसके बाद क्या स्टालिन की पॉलिटिक्स को भी अब खतरे में पड़ गई? स्टालिन की पॉलिटिक्स भी हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टालिन की पॉलिटिक्स कितनी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि टीवी के जिस तरीके से एंट्री ले रही है और टीवी के जिस तरीके से आगे दिख रही है। संदीप जी, ये हम जानना चाहेंगे कि टीवी के विजय थलापति जो नंबर्स दिखा रहे हैं, जो नंबर्स स्क्रीन पे हमारे यहां फ्लैश हो रहे हैं कि टीवी के 110 तक पहुंच चुकी है, डीएमके 60 पर और एआईएडीएमके 64 नंबर पर झूल रही है, तो इसके बाद क्या ये चीज हम समझ लें कि अब स्टालिन की जो पॉलिटिक्स है वो वहां पर खतरे में नजर आ रही है? संदीप जी। तो उससे तो चाहे एआईएडीएमके हो चाहे डीएमके हो, सभी की जो राजनीति है वो आज की तारीख में खतरे में आ गई है और बहुत बड़ा बदलाव मैं इसको कह सकता हूँ। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा, जब मोदी जी की लहर चल रही है, उड़ीसा मोदी जी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, बंगाल जो क्रिटिकल स्टेट था जिसको कहते थे वहाँ ममता से पार पाना मुश्किल है, उसको बीजेपी जीत रही है, मोदी जी जीत रहे हैं। क्या वजह रही? जो तिलक जो नेता भी नहीं थे, एक अभिनेता थे, वो वहां पर बीजेपी को भी हरा देते हैं, वो एआईएडीएमके को भी हरा देते हैं, वो डीएमके को भी हरा देते हैं। ऐसा क्या जादू लोगों के सर पर चढ़ करके उनका बोला है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उन्होंने वहां पर पटकनी दे करके सरकार बनाई है? तो कई चीजें हैं, अभी आने वाले समय में धीरे धीरे चीजों पर और ज्यादा स्टडी करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या वजह है। क्या ऐसे दूसरे स्टेट्स में भी कोई अगर हीरो खड़ा हो जाएगा अपनी पार्टी बना करके, क्या वो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पंडितों को चित कर देगा, या जनता उसके पीछे कितनी लामबद्ध हो सकती है? क्योंकि बंगाल में पहले मिथुन चक्रवर्ती को फेस बनाने की, अभी भी मिथुन चक्रवर्ती को आगे रखा गया, लेकिन उस तरीके का जादू मिथुन चक्रवर्ती का नहीं चला जैसा तमिलनाडु में विजय का चल गया। जी बिल्कुल, विजय का जादू तो चल रहा है, लेकिन अब जैसा कि हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भी जुड़े हुए हैं, जैसा कि कौशल भाई अभी संदीप जी बता रहे थे हमको, संदीप जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी मैजिक जिसकी बात की उन्होंने, अब आपने भी अक्सर ये देखा होगा कि घर के किचन में एक मसाला आने लगा, मसाला मैजिक, कि अगर उस मसाला मैजिक को किसी भी खाने में डाल दीजिए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। ऐसा ही ठीक देख रहे हैं कि चुनावों में जैसे ही मोदी मैजिक का तड़का पड़ता है, जहां जहां मोदी मैजिक दिखाई देता है वहां पर बीजेपी का जो स्वाद है बहुत सुधर जाता है। तो ये चीज एक और देखेंगे कि मोदी मैजिक को लेकर लगातार विपक्ष कहता है कि नहीं, अब नहीं है मोदी मैजिक, हर 1-2 साल के बाद कहता है अब नहीं है मोदी मैजिक। 2024 में विपक्ष को थोड़ा मौका मिला, विपक्ष ने कहा कि मोदी मैजिक इज ओवर, तो मोदी मैजिक खत्म हो गया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल जो एक ऐसा किला जिसको भेदने पर कहा जाता था कि बीजेपी इसको नहीं भेद पाएगी क्योंकि ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग लीडर है, उसको भेदना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज जैसा संदीप जी बता रहे हैं कि मोदी मैजिक के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। मतलब मोदी मैजिक अभी भी वैसा ही है जैसा 2014 में दिखा था, मतलब लगातार जारी है मोदी मैजिक। हाँ बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है, तो इसका साफ संदेश है कि मोदी मैजिक अभी बरकरार है और ये अभी सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती है, अभी आगे और भी लड़ाई है, अभी और भी चुनाव है और जिन जिन राज्यों में भी अभी 2027 में चुनाव है, 2029 में लोकसभा चुनाव है, ये निश्चित तौर पर ये मोदी मैजिक आगे भी देखने को मिलेगा और
क्योंकि उसकी उसकी वजह भी है भाई, बीजेपी का कार्यकर्ता एकदम जुड़ा हुआ है, एकदम लगा हुआ है, मेहनत में लगा हुआ है। अब जैसे अभी पश्चिम बंगाल और ये 5 राज्यों का चुनाव हो गया, बीजेपी ने अगली तैयारी कर ली होगी, 2027 के चुनाव में अब जुट जाएगी बीजेपी, यहाँ सरकार बनेगी और वहां बीजेपी अगली चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। 27 का चुनाव खत्म होगा तो 2029 की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जब तैयारी इतनी तगड़ी होती है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव इतना तगड़ा होता है, संवाद इतना अच्छा होता है, तो मोदी मैजिक तो फिर चलना ही चलना है, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, मोदी मैजिक की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मोदी मैजिक अभी भी जारी है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप जी के पास पहुंचेंगे। संदीप जी ये बताइए मुझको कि अगर मोदी मैजिक अभी चल रहा है, साल चल रहा है 2026, नरेंद्र मोदी 2029 में है चुनाव, तो क्या उस लोकसभा चुनाव में आपको ऐसा लगता है कि मोदी मैजिक जो अभी तक लगातार जारी है, बरकरार है, 2029 तक अगर ये पहुंचता है तो क्या एक बार फिर 2029 में जो कांग्रेस जो उम्मीदें पाले बैठी है, जो इंडिया अलायंस को वो बना के चल रही है कि इंडिया अलायंस के थ्रू हम 2029 में तो कम से कम 3 बार कुछ नहीं कर पाए, चौथी बार तो कुछ कर लेंगे, तो आपको लगता है कि लेकिन ये मोदी मैजिक जो है ये तो वैसे ही इंटैक्ट है, ये तो मोदी मैजिक वैसे ही का वैसा ही है, तो 29 में क्या करेंगे फिर विपक्ष? देखिए, जिस तरीके से हम मोदी मैजिक की बात, मुझे लगता है जो मोदी मैजिक 2014 में नहीं चला, 19 में नहीं चला, 24 में नहीं चला, उससे भी बड़ा बम्पर मोदी मैजिक कह सकते हो, क्योंकि उस वक्त बंगाल मोदी जी ने और बीजेपी ने, और आज की तारीख में तो उड़ीसा जीत लिया। तो इसका मतलब तो यह है कि जो चीज पहले नहीं बनी, जो पिछले चुनाव में मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लगता है अब की बार जरूर वो 400 पार हो सकती है। जिस तरीके से आपने बंगाल जीत करके एक हिस्ट्री बना दी है, उड़ीसा जीत करके आपने हिस्ट्री बना दी है, जिस तरीके से बिहार में मजबूत होकर के दिखाया है, सरकार चल रही है,